लिए चुन रहे हो तो वो चार्ट के थ्रू, कैंडल स्टिक चार्ट के थ्रू आप जज कर सकते हो कि ये स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है और हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो कैंडल चार्ट को देखने के लिए उसमें आपने देखा होगा कई सारी कैंडल बनी हुई हैं इस प्रकार की। तो इस कैंडल का, एक एक कैंडल का क्या मतलब होता है, हर कैंडल कुछ दर्शाती है। तो उसको कैंडल चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, एक एक कैंडल को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप कैंडल चार्ट को अच्छे से समझ पाओगे और जब कैंडल चार्ट को आप समझ जाओगे तो आप एक अच्छा शेयर चुनने में ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैंडल है, ये पूरा कैंडल ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। इस कैंडल को अगर ये ग्रीन कलर में इस तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब हुआ ये बुलिश कैंडल है। और कैंडल की जो स्टिक इस तरीके की दिखेगी तो बेरियस कैंडल स्टिक कहलाएगी। यानी ग्रीन कलर बुलिश और रेड कलर बेरियस। ग्रीन कलर दर्शाती है कि बायर, इसमें इस कैंडल में बायर ज़्यादा थे, शेयर की खरीदारी ज़्यादा हुई है। और जब कैंडल रेड बनती है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा थे, इस स्टॉक को बेचा ज़्यादा गया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। एक कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं, कोई भी कैंडल होगी उसमें 4 पॉइंट होंगे। एक होगा ओपन, दूसरा होगा क्लोज, तीसरा होगा लो और चौथा होगा हाई। यानी स्टॉक ओपन कहाँ हुआ वो ओपन होगा, कितना हाई गया हाई होगा, कितना लो आया लो होगा, और क्लोज कहाँ हुआ यहाँ हुआ। तो अगर इस तरह की कैंडल बनती है यानी ओपन से ऊपर क्लोज होता है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। इसके बाद यहीं पे अगर हम देखें तो अगर ये ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है तो रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो शेयर में अच्छा बाइंग हुआ है, और अगर रेड कैंडल बनेगी तो शेयर सेल हुआ है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपको दिख रहा है ये दर्शाता है कि एक स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ का लो बनाया और फिर यहाँ का हाई बना के यहाँ पर क्लोज हुआ। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो हिस्सा है वो ओपन क्लोज दर्शाता है, और यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है इसे अपर शैडो कहते हैं, और यहाँ से नीचे का जो हिस्सा इसे लोअर शैडो कहते हैं। इसके बाद आपकी कैंडल ऐसी भी हो सकती है। इस कैंडल में हुआ यह है कि ये यहाँ से ओपन हुआ है और यही यहाँ तक गया है, यानी ये स्टॉक, ये कैंडल ये दर्शा रहा है कि जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से सीधा नीचे गिरते गया है स्टॉक, ऊपर गया ही नहीं। और अगर यही ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं तो ये ग्रीन कैंडल ये दर्शा रहा है कि ये यहाँ नीचे से ओपन हुआ है और सीधा ऊपर गया है अपने अपर सर्किट पर। इसने लो नहीं बनाया और हाई से नीचे भी नहीं आया। अगर कैंडल इस तरह की बनती है, इस कैंडल का मतलब ये हुआ कि ये कैंडल बॉटम से शुरू हुआ, हाई बनाया और हाई से थोड़ा नीचे यहाँ पर आकर के क्लोज हुआ। कैंडल इस तरह की अगर बनती है तो इसका मतलब हुआ कैंडल यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ, नीचे आया बॉटम पे और फिर वापस यहाँ पर आके क्लोज हुआ। कैंडल अगर इस तरह की बनती है इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, वहीं पे हाई वहीं पे लो, कोई परफॉर्मेंस। तो आपको करना क्या है, इस कैंडल को समझना होगा। ये जो कैंडल चार्ट होता है 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है,
1 साल का भी हो सकता है। आप जितने टाइम का चार्ट सेलेक्ट करोगे उतनी मोटी कैंडल बनती जाएगी, मतलब एक कैंडल फिर उतने टाइम को दर्शाएगी। अगर 5 मिनट का सेलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल जो आपकी बनेगी वो 5 मिनट के स्टॉक की परफॉर्मेंस को आपको दिखाएगी। 1 महीने सेलेक्ट कर लेते हो तो एक कैंडल आपको 1 महीने की परफॉर्मेंस को दर्शाएगी। तो इस तरीके से कैंडल को आपको समझना है। कैंडल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैंडल समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम कैंडल चार्ट को समझेंगे और उस चार्ट के बिहाफ पे हम कैसे स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक कितना अच्छा है हमारे लिए। वो तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।